बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। गुड मॉर्निंग तेजियानो और खुश आमदीद एक बिल्कुल नए व्लॉग में। इस सफ़र के पहले हिस्से में आपने देखा कि हमने आपको सफ़र का मुकम्मल रास्ता दिखाया, किस तरह बल खाती सड़कों और मुश्किल रास्तों से होते हुए हम अपने पहले स्पॉट पर पहुँचे हैं और इसका नाम है जी कैनियन कोक माइनोक 2। इस कैनियन के मेन पॉइंट पे पहुंचने के लिए जी आपको हाइकिंग करनी पड़ती है। बहुत टफ़ नहीं है लेकिन इजी भी नहीं है, और यही वजह है कि अम्मा अब्बा ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया है और हमने भी अपनी कमर कस ली है। वैसे तो मैं और आयशा 2 दफ़ा यहाँ पे पहले आ चुके हैं। हाँ जी, माहिर मैडम भी हैं आज तो हमारे साथ। माहिर माहिर और ये देखें, क्यों जी आप थक गए? Look at this. I am just tired because this is very long mountains. We have to climb very top. That's why I just sit. Now I'm really fresh and look at that I'm doing over there. बाकी इस तरह का टूर प्लान किया हो और आपके साथ छोटा बच्चा हो, बिल्कुल जो टिंकू साइज़ का है, और अनफॉर्चुनेटली आप उसका बेबी कैरियर भी भूला है, तो फिर भाई यही होता है जो मेरे साथ हो रही है। माहिर को उठाए हुआ है, उसी हाथ में मैंने अम्ब्रेला भी पकड़ी हुई है देखें, और उसी के साथ साथ दूसरे हाथ में मेरा मोबाइल है। तो व्लॉगिंग इस तरह के कंडीशन में बहुत ज़्यादा टफ है। चलें भाई, आ जाएं, आप क्या कर रहे हैं, जल्दी करें। Look at this. You can visit this place too. Yeah, it's very far. It can make you tired, but it's fun. That's why you can visit this place. This place name is Canyon. This is fun, but it can be hurt because if you are taller, you can be hurt. Your head can be hurting a stone, but I'm smaller. That's why I don't get hurt. तो भाई हम क्योंकि बारियां दे रहे हैं, तो माहिर को अब मैंने पकड़ा दिया उनकी अम्मा को, और इसकी अम्ब्रेला की जगह इसके ऊपर अम्ब्रेला रखें, और मैंने खुद व्लॉगिंग के लिए ये वाली अम्ब्रेला ले लिया है अपनी अम्मा से उधार। और मुझे भी उतारना आते नहीं है। ओके आयशा, इसको अम्ब्रेला के नीचे करें प्लीज़। ये देखें जी, ब्यूटी तो ये है, ये देखें ऊपर नीला आसमान और उसके नीचे इतने खूबसूरत मट्टी के पहाड़, क्या कहने हैं। तो हम जा रहे हैं, जिस तरह आपको बताया था कि थोड़ी थोड़ी हाइकिंग है और रास्ते यहाँ पे बहुत ही टेढ़े हैं। चलें भाई, बहुत ज़्यादा नैरो। एक और बात याद आई है, जो इस प्लेस को विज़िट करना चाहते हैं समर्स में आएँ और अपने साथ अम्ब्रेला ज़रूर रखें, अदरवाइज़ आप गर्मी की वजह से, गर्मी नहीं खैर सनशाइन बहुत तेज़ है जिस वजह से आप सनबर्न का शिकार हो सकते हैं, तो लिहाजा जब भी आएँ छतरी रखना मत भूलें। ठंडा कैसी? हाँ, यहाँ पे हीट नहीं है, मट्टी की वजह से बात आप लोगों की बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये मट्टी है तो ठंड है यहाँ पे। आ जाएं भाई, आप लोगों को क्या हो गया? ये देख रहे हैं जी, ये टर्न कैसा यू टर्न है, बल्कि बड़ा प्यारा। वेरी नाइस, बहुत मज़ा आ रहा है। इतनी प्यारी खुनकी ठंडी ठंडी हवा। जिस तरह रास्ता मुश्किल था इधर पहुंचने का, अब पीक पॉइंट पे जाने के लिए ये देखें जगह जगह पे मट्टी गिरी हुई है, जिस तरह वो बर्फ़ानी तोदे गिरते हैं, यहाँ पे मट्टी गिर चुकी है, ये देखें। और स्पेशली बरसात में ये स्पॉट बंद कर दिया जाता है। क्या? स्नेक 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 वाज वहाज। हाँ, मरा हुआ नहीं, स्नेक है। चलो इसे पीछे हो जाए, बहुत बिग है, तकरीबन 15 फुट है, 15 इंच है। 15 इंच है। This is a snake and it can be very dangerous for you. You visit it, please just be careful. बिल्कुल जी, वाद साहब ठीक कह रहे हैं। जब हम इस तरह की प्लेस को विज़िट करें तो हमें एक चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि आंखें खोल के चलें और साइड स्पेशली हम देखते रहें कि कोई भी चीज़ हमें बाइट ना कर ले। हमने फिर जी स्नेक साहब के साथ बहुत सी फ़ोटोग्राफी भी की। आप लोगों ने देखा जी, रास्ता इतना भी इजी नहीं है। सांप भी हमें मिल गया रास्ते में और अचानक ही नज़र आया, अल्लाह का शुक्र है नज़र आ गया। हम लोग बिल्कुल ये नहीं कि इसके ऊपर पाँव रख दिया, वरना हमें ये बाइट कर सकता था यार। ये अब्दुर्रहमान साहब जो हैं कैरियर माहिर का भूल के आए, अब इनकी सज़ा है इसको उठा के हाइकिंग करें।
यार आपने जब चीजें रखी है ना जी गाड़ी में, उस वक्त जिस बंदे ने रखे गलत किया, जी मैंने रात को सारा सामान आपने पैकिंग किया लेकिन आपने गाड़ी में रखना आप भूल गए हैं। मैं भूला नहीं हूँ, मेरे मुताबिक था कि गाड़ी में रख दिया। हाँ अब किसी ने नहीं रखा तो मैं क्या करूँ? सजा मिस्टर स्नेक से मुलाकात के बाद ये देखें जी काफ़ी रास्ते तंग हो गए हैं। एक बंदा ही एक वक्त में क्रॉस कर सकता है और बच्चे को उठा के ज़्यादा टफ़ है। जैसे ही यहाँ से गुजरे हैं तो आगे हम इन पत्थरों से हमें गुजरना पड़ रहा है और इसके बाद जी हमें वेलकम करती है ये खुश्क सी झाड़ी और यहाँ से गुजरना वाकई ही बहुत मुश्किल था कि फेस पे लग रही थी ये झाड़ियाँ जो है, तो हमें भाई कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता था और मुझे अपना बचाने के साथ साथ माहिर को भी बचाना था। ये खारदार झाड़ियों से बचते बचाते हुए आखिरकार हम ये देखें जी अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। एक्चुअली हम बड़ी आहिस्ता अपना सफ़र कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ छोटे बच्चे भी हैं और 2 बड़े बच्चे भी हैं भाई। वाह जी वाह, यू आर द विनर, यस। यहाँ से हाइकिंग भी टफ थी और ऊपर आना भी, तो इसलिए हमने एक दूसरे को हाथ से पकड़ के खींचा और स्पेशली अम्मी के लिए ये पॉइंट जो था बहुत टफ था। अम्मी जी को पीछे से भी हमने पुश किया और आगे से भी अबू जी ने, मैंने और ये जो गोरा साहब हैं इन्होंने पकड़ा। फिर अम्मी को हम इस पीक पॉइंट पे लेके आए। तो नाउ वी हैव रीच्ड ऑन टॉप ऑफ दिस, यस, दिस लोकेशन। Yes. It's very beautiful place. Yes, yes. At that time, according to his statement, this place was not too much difficult. Now it has become difficult due to rain. कितनी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचे और माहिर मैडम को देखें, ये आराम से ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही हैं। देखें उनको कोई पता नहीं कि मैं किधर हूँ, लेकिन ये इनके पास इज़ार ज़रूर आ गया है कि ये इस पीक पे हमारे साथ आई हैं। हाँ जी, कैसा फील कर रहे हैं? वेरी नाइस फील कर रहे हैं। ये मैं कहता हूँ जिंदगी का बेहतरीन एडवेंचर। माशाल्लाह। चलें, मैं आपको इतने टाइम से इसीलिए कह रहा था कि हम कैनियन पे जाएंगे। ये मेहरबानी है कि और नहीं जी, इंसिस्ट किया कि पहुंचो वहाँ पे। जबकि ये देखें जी, ये जवान, बल्कि अम्मी का तो चले बैठना बनता है, आप बैठ गई हैं इधर चेयर पे। ऐना नू देख लो, तुसी दाल चौल लेना है भाई? हाँ नहीं, आप मुझे बताएं। उठा के हाइकिंग की इतनी ज्यादा मैंने भी की है जी। अब हम थक गए हैं, देखना स्लिप ना हो जाना। ओके ओके, तो देख लिया आपने जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह टॉप पे पहुंच चुके और बल्कि आपको व्यू दिखा दूँ, वो सामने का व्यू देखें, ये देखें। इनका नाम है कैनियन कोकमोनियो 2। पहले 1 वहाँ पे है, लेकिन ये कोकमोनियो 2 है और यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। ये देखें जी, ये नीचे रिवर है सारा। और मेन जो तकलीफ़ देने वाली बात है ना, ये जितनी आपको ये होटल्स और ये रोड नज़र आ रही है ना, बेसिकली यही रोड आगे इसी कुल को जाती है। हम यहीं पे रुके थे, यहीं से हमने पूछा था, वो जब मैगज़ीन पे एक दुकान पे रुके थे ना, तो मैंने कहा था यहाँ पे हम वापस आएंगे। तो भाई साहब इधर से हम पूछ के तो तकरीबन हमें 2 घंटे लगे। 2 घंटे लगे ना। 2 घंटे उस पॉइंट से ये 4 किलोमीटर था, यहाँ पे 2 घंटे लगे हैं पहुँचते हुए। तो आप खुद आइडिया कर लें कि कितना अजियत वाला सफ़र था। लेकिन यहाँ पे आके सारी अजियत तब ख़त्म होती है जब बंदे को व्यू अच्छा मिलता है। और दूसरा ये कि हवा बड़ी अच्छी चल रही है, तो अब हमें जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो लें जी, बस गपशप होती रहेगी। और जिस तरह हम मुश्किल से ऊपर आए थे, अब इसी तरह हम जिस तरह वो कहते हैं ना, कितार बनाए और ट्रेन बनाए, एक दूसरे का हाथ थामे हुए नीचे भी उतरेंगे। आप देख सकते हैं कितना मुश्किल है नीचे उतरना भी। अगर यह है कि हमने हिम्मत नहीं हारी और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, इसी वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से वापस भी पहुंच गए। तो चलिए जी, इस कैनियन टूर का पार्ट 2 जो है ये भी तकरीबन एंड होने को है और अगले पार्ट में हम
नई जगह आपको नज़र आएंगे और नई इन्फॉर्मेशन के साथ इंशाल्लाह। Very nice. तो लें जी फिर गुड बाय, और माहिर के छोटे छोटे फैंस को भी अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। Please spend the time very nicely. Thank you for cooperation. Thank you for giving the time for us. भाई आपको जिस तरह बताया कि यहाँ पे आने के लिए आपकी जो ऑफ रोड गाड़ी होनी चाहिए या एटलीस्ट एसयूवी तो हो, इस तरह ये छोटी सी ना हो, ठीक है, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था रास्ते का। तो ये भी टूरिस्ट हैं, साड़ी इत्थे गपशप हो गई तो उन्होंने कहा तुम साढ़े नाल बाहर तक आओ, तो लिहाजा अब हम जा रहे हैं इनके साथ रोड तक इंशाल्लाह जाएंगे। Women also drive, so ओह दैट्स व्हाई शी इज गुड ड्राइवर। else are you visiting? Where are you going? We are going Yes. to Esikul. To Esikul, yeah. Yes. to Karakol. And you To, not Karakul, Esikul. Are you going Karakul? Karakol, yeah. Yeah. Okay. Today? Yesterday. So now we drive to Karakol. Okay. Yes. Karakul is very far from Esikul. Yeah. I think. Yeah. We have Yes. to drive another 4 hours or so. ये देखें जी, जिस पानी का जिक्र मैं पार्ट 1 में भी कर रहा था, और ये देखें कितने करीब है हम पानी के। जैसे ही रेनी सीज़न स्टार्ट होता है तो ये पानी बिल्कुल इस रोड को कवर कर देता है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो लिहाजा बरसातों में बिल्कुल भी साइड का रुख मत करें भाई। हम लोगों ने भी यहाँ पे आके ये फील किया कि थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हुई है, हम लेट हो No, गए। if you will visit you will say like me. Exactly. Pakistan is beautiful. पाकिस्तान इज़ टू मच ब्यूटीफुल दैन किर्गिस्तान। But Pakistan is very big. Very big. यस, यू शुड विजिट। You can do everything. जी हम खैरियत से उस स्पॉट पे पहुंच गए हैं, या उस मुकाम पे पहुंच गए हैं जहाँ से हमने अपना 4 किलोमीटर का सफ़र ये आज स्टार्ट किया था। तो अब हम रवाना दवा हैं अपनी नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।